शांति। आज 17/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में विश्व रचता बाबा ने विशेष 2 बातें बताई। एक तो बाबा ने कहा मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ। बाबा कहे मनुष्य प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते हैं, है तो परमात्मा ही, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर बहुत ऊंचा है। प्रभु ईश्वर अक्षर कितना बड़ा है। बाबा कहे लौकिक रीति से पिताए तो बहुत है, बुलाते भी है मात पिता। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं कि वह क्या नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहे बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि भक्ति मार्ग में जिनको हम अनेक जन्मों से याद करते आए, भगवान ईश्वर व प्रभु कहकर, वह अभी हमारे सन्मुख है, जो आकर सारे विश्व पर राम राज्य की स्थापना करते हैं। फिर साथ में कहा कि बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बनाकर अपने घर ले जाने आया हूँ। और दूसरी बात बताई कि तुम बच्चे भी भारत की अलौकिक सेवा में हो, श्रीमत पर पवित्र बन और भारत को पवित्र बनाते हो। सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। यहाँ बेहद का बापूजी स्वयं परमात्मा आकर रावण राज्य समाप्त कर राम राज्य की स्थापना करते हैं। बाबा कहे तुम हो ईश्वरीय गवर्नमेंट के सर्वेंट, तुम देवी गवर्नमेंट बनाते हो। तुमको तो अभी भारत के लिए फकुर है कि यह राम राज्य बनने वाला है। फिर साथ में कहा कि श्रीमत पर तुम भारत की ऊंचे ते ऊंच सेवा अपने तन मन धन से करते हो, और तुम्हारी लड़ाई भी 5 विकारों रूपी रावण से है, जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है। तुम अभी बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। तो आज बाबा ने बार बार और विशेष यह स्मृति दिलाई कि तुम अभी भारत के सच्चे मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने में परमात्मा के मददगार हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। आज मुरली से प्रश्न है, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो। उत्तर में बाबा कहे तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। आज मुरली में गीत बजा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बाबा कहे हे प्रभु, हे ईश्वर, परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। हे प्रभु, हे ईश्वर कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण है। पिताए तो ढेर के ढेर है। प्रार्थना में भी कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते हैं? बाबा कहे पिता क्यों नहीं कहते हैं, प्रभु ईश्वर क्यों कहते हैं? है तो परम पिता ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हैं हे प्रभु, नयनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती है बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है। बाबा कहे यहाँ तुम जानते हो, बाप आकर समझाते हैं, लौकिक रीति से तो पिताए बहुत हैं। बुलाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं वह क्या नहीं कर सकते हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, हे प्रभु, भगवान ईश्वर में श्रद्धा और आस्था ज्यादा रहती है। पिता शब्द में अपनापन आता है, तो इसलिए कई बार उस शब्द को हल्का भी समझ लेते हैं। इसलिए ईश्वर, प्रभु व भगवान से संबोधन किया जाता है। बाबा कहे अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है। बाप रास्ता बहुत ऊंच सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे, तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो।
अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूँ। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो, जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं कर सकते। तुम भारत के लिए ही करते हो। श्रीमत पर पवित्र बनकर और भारत को पवित्र बनाते हो। बापू गांधी की भी आश थी कि राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना न सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते हैं। बाबा कहे अगर मनुष्य राम राज्य बना सकता तो फिर भगवान को क्यों बुलाते हैं। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं, जो बापूजी चाहते थे। वह हद का बापूजी था, यह शिव बाबा है फिर बेहद का बापूजी। यह बेहद की सेवा करते हैं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यह नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे। बाबा कहे तुम बच्चे सेवा तो करते हो, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जिनको यह नशा रहता है कि हम भगवान के श्रीमत पर राम राज्य बना रहे हैं। बाबा कहे गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम देवी गवर्नमेंट बनाते हो। तुमको भारत के लिए फकूर है। जानते हो सतयुग में यह पावन भूमि थी, अब तो पतित है। तुम जानते हो अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुखधाम बना रहे हैं, सो भी गुप्त। श्रीमत भी गुप्त मिलती है। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो। बाबा कहते तुम जो सेवा कर रहे हो वो इनडायरेक्ट भारत गवर्नमेंट की ही सेवा हो गई है ना, क्योंकि सब अपने राज्य को अपने देश को सुखमय बनाना चाहते हैं, जो हम भी बाबा के श्रीमत पर यह सेवा करते हैं। बाबा कहे श्रीमत पर तुम भारत की ऊंच ते ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं। तुम्हारी तो है ही रूहानी बात। तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकारों रूपी रावण से, जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है। तुम्हारी यह सेना है। बाबा कहे तुम्हारी यह गुप्त सेना है। लंका तो एक टापू है, यह सृष्टि बेहद का टापू है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। यह तो तुम जानते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम शिव शक्तियाँ हो। बाबा कहे तुम शिव शक्तियाँ हो। शिव शक्तियाँ यह गोप भी हैं। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आज बाबा विशेष नशा भी दिला रहे हैं और जिम्मेवारी भी स्मृति में दिला रहे हैं कि तुम बच्चे भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, बाबा की श्रीमत से अपने तन मन धन से। आगे चल सबको पता पड़े। बाबा कहे आगे चल सबको पता पड़ेगा। तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा। तुम गुप्त हो। गवर्नमेंट जानती नहीं कि यह बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। भारत सचखंड था, अब झूठखंड है। सच तो एक ही बाप है। कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ। तुमको नर से नारायण बनाने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी हैं। कहते हैं राम ने बंदर की सेना ली, तुम पहले बंदर मिसल थे। बाबा उसका आध्यात्मिक भावार्थ बता रहे हैं कि वास्तव में मनुष्य ही बंदर मिसल थे, अवगुण बुराइयां भरी हुई थी। बाबा कहे एक सीता की तो बात नहीं है जो रावण की जेल में है, बुराइयों विकारों में। बाप समझाते हैं कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराई राम राज्य स्थापन करते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। वह तो कितना खर्चा करते हैं, रावण का बुत बनाकर फिर उसको जलाते हैं। समझते कुछ नहीं। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ नहीं। अभी बाप समझाते हैं तो तुम बच्चों को दिल में उमंग है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। बाबा ने फिर चौथी बार अंडरलाइन कराया कि तुमको अंदर में उमंग है, दिल में खुशी है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं।
बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है। तुम हो राम शिव बाबा की मत पर। राम कहो शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए हैं। तुम बच्चे बाप के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो श्रीमत पर। कहते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है, कारुण्य का खजाना मिलता है। वहाँ एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है, 150 वर्ष तक। वे देवताएं है योगी, यहाँ है सब भोगी। वह पावन यह पतित, कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो वास्तव में सच्चा महात्मा है, क्योंकि सतयुग में कोई भी अवगुण बुराइयों का प्रभाव नहीं होता है। जो इन सब प्रभाव से मुक्त परे हैं, उनको ही सच्चा महात्मा कहा जाता है। बाबा कहे उनकी तो महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। यह बातें अभी तुमको बाप समझाते हैं। इस समय मनुष्य तो है अनराइटियस, अनहैप्पी। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस, राइटियस थे, 100% साल्वेंट, पवित्र थे, एवर हैप्पी रहते थे। रात दिन का फर्क है। बाबा विश्व सेवा के साथ साथ दोनों युगों का फर्क भी बता रहे हैं कि सतयुग में कितने हैप्पी थे, कितने रिलीजियस थे, कितने पावन थे, और अभी कितने अनराइटियस, अनहैप्पी, पतित बन गए हैं, दुखी बन गए हैं। बाबा कहे यह एक्यूरेट तुम जानते हो। यह किसी को पता थोड़े ही पड़ता है कि भारत हेवन से हेल कैसे बना। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो हैं, बिड़ला को भी यह समझा सकते हो इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, क्या किया, जो इनके मंदिर बनाए हैं। बिगर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना भी तो पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई। और धर्म वाले तो जानते हैं क्राइस्ट फलाने समय पर आया फिर गया। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी फकुर होना चाहिए, रूह को खुशी होनी चाहिए। कौन सी खुशी होनी चाहिए कि बाबा आकर हमें यह सब सत्य नॉलेज समझा रहे हैं। हम सब देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को जानते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब बाप कहते हैं अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है और सत्संगों में कभी ऐसा नहीं समझेंगे। यह रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सब कुछ सुनती है ना। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा ने इस शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रही हूँ। अहम आत्मा मम शरीर है। देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो जाए। तुम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलने वाले सच्चे बच्चे। कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से, तो नशा भी गुप्त चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बापूजी भी चाहता था नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अभी नई दुनिया तो है नहीं, यह पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनना है। अभी इनको परिस्तान थोड़े ही कहेंगे। नई दुनिया में परिस्तान, नई दिल्ली तुम बना रहे हो। आज बाबा बार बार नशा भी दिला रहे हैं और पक्का करा रहे हैं कि तुम ही इस सेवा के पात्र हो। यह बड़ी समझ की बातें हैं। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना उच्च कर्तव्य है। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी ही है। दुखधाम है ना, दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है। तुम जानते हो बाप 5000 वर्ष बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं। सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। मनुष्य कहते भी हैं मन की शांति कैसे मिले। अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है, उसको कहा जाता है शांति धाम। वहाँ आवाज नहीं, गमी नहीं,
अर्थात कोई प्रकार का दुख नहीं, सूर्य चांद आदि भी नहीं होते। अभी तुम बच्चों को यह सारा ज्ञान है। बाप भी आकर ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना। बाबा कहते तुम तो बनते ही हो, मैं भी ओबीडियंट सर्वेंट बना हूँ, लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सबको महात्मा कह देते हैं। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो नहीं सकते। महासतयुग में आत्माएं पवित्र हैं। पवित्र थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं है तो कुछ नहीं। बाबा कहते हैं पवित्रता थी तो सुख शांति संपन्नता थी। बाबा कहे प्योरिटी का ही मान है। देवताएं पवित्र हैं, तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। यह है सारे विश्व का बेहद का बापूजी। ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर। वहाँ सतयुग में थोड़े ही ऐसे बातें होंगी। वहाँ तो कायदे से राज्य चलता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं यह कैसे होगा, फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएंगी। बाबा कहे उनको यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना अपोजिशन सहन करना पड़ता है। ड्रामा में जो कल्प पहले हुआ है वह रिपीट होता है। ऐसे नहीं ड्रामा पर रुक जाना है, ड्रामा में होगा तो मिलेगा। बाबा कहे ऐसे नहीं, पुरुषार्थ भी ड्रामा में नोंद है। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएगा क्या? हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता है। पुरुषार्थ बिगर पानी भी मिल न सके। सेकंड बाय सेकंड पुरुषार्थ चलता रहता है। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है वह प्रारब्ध के लिए। बाबा कहते हैं जो सेकंड बाय सेकंड चला, जो पुरुषार्थ किया, वो प्रारब्ध के रूप में जमा हो जाती है। चाहे श्रेष्ठ किया चाहे निकृष्ट किया, वो जमा होता है प्रारब्ध के रूप में, फिर वही सुख और दुख के रूप में प्राप्त होता है। यह बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद के सुख के लिए। अभी है ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्रों में भी पढ़ते थे परंतु समझते कुछ नहीं थे। यह बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे, पंडित बन बैठते थे। अभी समझते हैं वह तो भक्ति मार्ग है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठकर अब काले बन गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना। पुजारी लोग अंधश्रद्धालु हैं। कितनी भूत पूजा है, अर्थात 5 तत्वों की पूजा करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यह तो जैसे भूत पूजा है। शरीर की पूजा गोया 5 तत्वों की पूजा हो गई। इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा। भक्ति पहले अव्यभिचारी थी, एक शिव की ही होती थी। अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है। बाप वंडर भी दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं, कांटे से फूल बना रहे हैं। उनको कहते ही है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में पहरे पर एक पठान रहता था, वह भी ध्यान में चला जाता था। कहता था हम बहिश्त में गया, खुदा ने हमको फूल दिया, उनको बड़ा मजा आता था। वंडर है ना, वह तो 7 वंडर्स कहते हैं। वास्तव में वंडर ऑफ वर्ल्ड तो स्वर्ग है, यह किसी को पता नहीं है। बाबा कहे एक्चुअल वंडर तो सतयुग है, जिसका किसी को भी पता नहीं है। बाबा कहे तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना हाईएस्ट बाप दादा और कितना सिंपल रहते हैं। बाप की ही महिमा गाई जाती है। वह निराकार निरहंकारी है। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर उनको धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं, बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हैं हम तो बादशाही नहीं लेंगे, सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़े ही चाहिए। अंडरलाइन बाबा कहे जिस बाप से इतनी प्राप्ति होती है, इतनी खुशी मिलती है, तो ऐसे बाप दादा को भूलना थोड़े ही चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फकुर रहता है। तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है।
बाप कहते हैं मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो। आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, निर्गुण संस्था भी है। अब अर्थ तो कोई समझते नहीं है। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, परंतु वह समझते थोड़े ही हैं। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं, बोलो हम तो भारत की सेवा में हैं। जो सबका बापूजी है, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। बाबा ने लास्ट में भी नशा दिलाया कि हमें नशा और खुशी है कि हम बेहद बापूजी के बच्चे हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी और निरअहंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उनका चिंतन करना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद की सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है, प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण है, वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानों को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएंगे वह व्यक्त और व्यर्थ बात से परे हो जाएंगे। आज बाबा ने अव्यक्त स्वरूप की साधना के लिए कहा कि साधना अर्थात एक ही बात पर ध्यान रहे, अटेंशन रहे। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। आज अव्यक्त मास का विशेष पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आज बाबा कहे, जो अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं, सेवा होती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।